Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will read chapter 14 Animal and Their Homes. जानवर और उनके घर. Animal to need shelter from elements of nature. Animal जानवर to भी need जरूरत shelter आश्रय from से elements तत्वों of nature प्रकृति. जानवरों को भी प्रकृति के तत्वों से बचाव के लिए आश्रय की आवश्यकता होती है. They also need protection from heat, cold, rain and their enemies. उन्हें गर्मी, सर्दी, बारिश और अपने दुश्मनों से सुरक्षा चाहिए होती है. दे ऑल्सो नीड उन्हें भी जरूरत होती है प्रोटेक्शन की मतलब सुरक्षा की. फ्रॉम किससे? हीट गर्मी, कोल्ड ठंड, रेन बारिश एंड और देयर एनिमीज उनके दुश्मनों से. ठीक है. जानवरों को भी जो है प्राकृतिक तत्वों से बचने के लिए शेल्टर मीन्स आश्रय की जरूरत होती है. उन्हें भी सुरक्षा की जरूरत होती है. किससे बचने के लिए? ठंड, गर्मी, बारिश और उनके दुश्मनों से बचने के लिए. दे आर ऑल्सो सोशल एंड लाइक टू स्टे टूगेदर इन ग्रुप्स एज दे फील सेफ. दे आर ऑल्सो सोशल. सोशल मतलब सामाजिक. वे भी सामाजिक होते हैं. एंड लाइक टू स्टे टूगेदर और उनको जो है आपस में रहना अच्छा लगता है. इन ग्रुप्स उन्हें जो है समूहों में रहना अच्छा लगता है. एज दे फील सेफ और वो जो है समूह में अपने आप को सेफ महसूस करते हैं. व्हेन एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप सी डेंजर. व्हेन जब कोई सदस्य जब उनके ग्रुप का कोई भी सदस्य डेंजर मतलब खतरा देखता है. इट अलर्ट वो क्या है? अलर्ट मीन्स सतर्क. अदर टू रन अवे और टू फाइट द एनिमी टुगेदर. जब भी उनके समूह का कोई सदस्य डेंजर मतलब खतरा दिखाई देता है. इट अलर्ट तो वो सबको सतर्क करता है. अदर टू रन अवे या तो उनको वो सतर्क करता है ताकि वे भाग जाएं या मिलकर दुश्मनों से लड़े. एनिमी होता है दुश्मन. मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल डू नॉट सोशलाइज विद ह्यूमन बींग्स. मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल अधिकांश जो है जंगली जानवर सोशलाइज होता है मेलजोल विद ह्यूमन बींग्स. डू नॉट सोशलाइज विद ह्यूमन बींग्स. अधिकांश जो होते हैं जानवर ह्यूमन बींग्स के साथ मनुष्य के साथ मेल जोल नहीं रखते हैं. व्हेन दे सी पीपल कमिंग टूवर्ड देम. व्हेन दे सी व्हेन जब वे देखते हैं. सी होता है देखना. पीपल कमिंग टूवर्ड जब वो लोगों को अपनी ओर आते हुए देखते हैं. दे रन अवे एज दे फियर अस. तो वो क्या करते हैं? जब वो किसी को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो वो डर के मारे भाग जाते हैं. फियर होता है डर. तो वो डर के मारे हम लोगों से डर के मारे वो भाग जाते हैं. कुछ जानवर होते हैं. बट पेट लाइक कैट्स एंड डॉग्स आर फ्रेंडली टू ह्यूमंस. लेकिन जो बट पेट्स जो हमने रखे होते हैं घर पे पालतू जानवरों को पेट्स बोलते हैं. लाइक कैट जैसे बिल्ली है. एंड डॉग आर फ्रेंडली टू ह्यूमंस. फ्रेंडली मतलब मित्रवत होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के साथ मनुष्य के साथ. जो हमारे पालतू जानवर हैं जैसे कुत्ता बिल्ली जैसे जानवर जो है मनुष्य के साथ मित्रवत होते हैं. डोमेस्टिक एनिमल लाइक काउस एंड बफेलोज ऑल्सो लिव विद अस. डोमेस्टिक एनिमल होते हैं पालतू पशु लाइक काउ जैसे गाय और भैंस. ऑल्सो लिव विद अस
वो भी जो है हमारे साथ रहते हैं। We should not throw stones as such cruel behavior scare these animals. हमें जो है we should not, should होता है चाहिए, not नहीं, throw फेंकना, हमें जो है पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, stones होते हैं पत्थर, as such cruel behavior scare these animal. क्रूल होता है क्रूर, मतलब क्रूर बिहेवियर, क्रूर व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। स्केयर दीज एनिमल्स, ये जानवर ये जो होते हैं इस बिहेवियर से ये डरते हैं। हमें जो है उनकी ओर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए और उनके साथ क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए। इससे क्या होते हैं, जो एनिमल है वो डर जाते हैं जानवर। रेदर मीन्स बल्कि, वी शुड लव देम, बल्कि हमें जो है उनसे प्यार करना चाहिए। एनिमल आर शाय बाय नेचर, जानवर जो है शाय होता है शर्मीले, जानवर स्वभाव से शर्मीले होते हैं। वी मस्ट बी फ्रेंडली टू देम एज दे सेंस लव एंड सिंपैथी। वी मस्ट बी फ्रेंडली, हमें उनके साथ दोस्ताना, फ्रेंडली मीन्स दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए। एज दे सेंस लव एंड सिंपैथी, क्योंकि वे जो होते हैं प्यार और सहानुभूति को महसूस कर सकते हैं। लव प्यार, सिंपैथी सहानुभूति को जो है वो महसूस कर सकते हैं। ये है सिमिलैरिटीज अमंग एनिमल्स, जानवरों में समानता, सिमिलैरिटीज होता है समानता। वी सी डिफरेंट एनिमल इन द जू, हम सी होता है देखते हैं, डिफरेंट मतलब अलग अलग, कई तरह के, एनिमल इन द जू, जू होता है चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में हमें कई तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। देयर आर डियर, लायंस, टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स, monkeys, bears, pythons and many other. यहाँ क्या है, डियर होता है हिरन, शेर, टाइगर होता है बाघ, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, मंकी बंदर, बेयर्स भालू, पाइथन्स होते हैं अजगर, एंड मैनी अदर, और भी कई अन्य जानवर होते हैं चिड़ियाघर में। The ears of all animals are different. तो सभी जानवरों के जो है कान अलग अलग तरह के होते हैं। सभी जानवरों के कान डिफरेंट मतलब अलग अलग होते हैं। Some have long ears. कुछ के कान कैसे होते हैं, long means लंबे होते हैं। Some have short, कुछ के छोटे होते हैं, short one. While some others do not have any ears at all. जबकि कुछ के कान होते ही नहीं हैं। My father told me that all animals with external ears also have hair on their body. मेरे पिताजी ने मुझसे बताया था कि जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं, एक्सटर्नल होता है बाहरी कान होते हैं, ऑल्सो हेयर ऑन देयर बॉडी, उनके जो है उनके शरीर पे बाल होते हैं, बाल भी होते हैं उनके। सो इसलिए ऑल दीज एनिमल्स कैन बी पुट इनटू वन कॉमन ग्रुप, इसलिए जो है इन सभी जानवरों को एक ही समूह में रखा जाता है। ग्रुप होता है समूह। ऑल दीज एनिमल कैन बी पुट इनटू वन कॉमन ग्रुप, इसलिए हम जो है इन सभी जानवरों को एक ही समूह में रख सकते हैं। वी सॉ ए स्वॉर्म ऑफ बीज ऑन ए ट्री, हमने एक पेड़ पर मधुमक्खी का झुंड देखा। वी सॉ ए स्वॉर्म होता है झुंड
ऑफ बीज ऑन ए ट्री। हमने जो है मधुमक्खी का झुंड पेड़ पे देखा। द beehive is a large pouch like structure on the tree in which the honeybees live. The beehive is a large pouch like structure. जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, beehive जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, वो एक उसकी संरचना जो है, स्ट्रक्चर मतलब उसकी संरचना एक बड़े से पाउच की तरह दिखती है। ऑन द ट्री, पेड़ में जो है उसकी संरचना एक बड़े से पाउच की तरह दिखती है। इन विच द हनी बी लिव, जिसमें जो है मधुमक्खियां रहती है। इट हैज 1000 ऑफ स्मॉल चैम्बर्स कॉल्ड combs in which honeybees store their honey. It has 1000 of small chambers. इसमें जो है हजारों छोटे छोटे कक्ष होते हैं। चैम्बर्स होता है कक्ष। कॉल्ड कॉम्स, जिनको हम छत्ते बोलते हैं। इन विच हनी बी स्टोर देयर हनी, जिनमें मधुमक्खियां अपना शहद जमा करती है। स्टोर होता है जमा करना। हनी एंड इट्स इम्पोर्टेंस, शहद और उसका महत्व। इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व। हनी बी विजिट ऑल काइंड ऑफ फ्लावर्स। मधुमक्खियां जो होती है, हनी बी बोलते हैं मधुमक्खी को, हर तरह के फूलों पर जाती है। दे आर यूजुअली अट्रैक्ट टू द स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स which produce a sweet liquid called nectar. They are usually आमतौर पर जो है they are usually attract to the sweet smelling, आमतौर पर मीठी सुगंध वाले, स्वीट स्मेलिंग होता है मीठी सुगंध वाले फूलों की ओर आकर्षित होती है। अट्रैक्ट होता है आकर्षित होना। यूजुअली आमतौर पर, दे आर वे जो है आमतौर पर मीठी सुगंध वाले फूलों की ओर ज्यादा आकर्षित होती है। विच प्रोड्यूस स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर, जिनसे मीठा तरल पदार्थ निकलता है, जिसे नेक्टर कहते हैं। द नेक्टर इज रिच इन शुगर, जो नेक्टर है, शुगर मतलब शक्कर, शक्करा से भरपूर होता है। रिच होता है भरपूर। इट फॉर्म द फूड ऑफ हनी बीज एंड देयर बेबीज, जो ये मधुमक्खियां जो है, इट फॉर्म द फूड ऑफ हनी बीज एंड देयर बेबीज, ये मधुमक्खियां और उनके बच्चों का भोजन होता है। मधुमक्खियां और उनके बच्चों का भोजन होता है ये। हनी इज ए यूजफुल फूड फॉर ह्यूमन बेबीज, शहद जो है जो हम लोगों का जो मानव शिशुओं के लिए भी एक उपयोगी भोजन है, आहार है, भोजन है, कुछ भी बोल सकते हैं। इट इज यूज टू मेक मेडिसिन ऑल्सो, इसका यूज जो है, इसका उपयोग दवाइयां बनाने के लिए भी किया जाता है। बेयर्स often look out for beehives and taste honey. भालू अक्सर मधुमक्खी के छत्ते ढूंढते हैं और शहद चखते हैं। We saw bear and other animal raid beehive for honey. हमने भालुओं और अन्य जानवरों को शहद के लिए मधुमक्खी के छत्तों पर हमला करते देखा है। रेड मतलब हमला करते देखा है। बट हनी बीज प्रोटेक्ट देयर हाइव्स बाय अटैकिंग देम विद स्टिंग, जो बट लेकिन जो हनी बी होती है वो प्रोटेक्ट देयर हाइव्स, वो अपने छत्ते की सुरक्षा करती है। कैसे? बाय अटैकिंग देम विद स्टिंग, डंक मार के जो है वो अपने बीहाइव की, जो उनका छत्ता रहता है, उसकी सुरक्षा वो डंक मार के करती है। देयर स्टिंग इज वेरी पेनफुल, उनका जो डंक होता है वो बहुत दर्दनाक होता है।
हनी इज कलेक्टेड सेफली फ्रॉम द beehive बाय बर्निंग ए फायर अंडर इट। जो हनी है उसको सुरक्षित रूप से इकट्ठा किया जाता है। पहले क्या किया जाता है? बाय बर्निंग ए फायर अंडर इट, उसके नीचे जो है आग जलाई जाती है। द हीट मेक द बीज लीव द हाइव एंड वंस दे फ्लाई अवे द हनी इज कलेक्टेड। द हीट, गर्मी की वजह से जो है मधुमक्खियां हाइव को छोड़ के उड़ जाती है और उसके बाद जो है द हनी इज कलेक्टेड, उसके बाद शहद को इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पे है एनिमल होम्स, जानवरों के घर। एनिमल आर फाउंड एवरीवेयर, जानवर हर जगह पाए जाते हैं। दे लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, वो जमीन पर भी होते हैं और पानी में भी। दे लिव इन डिफरेंट शेल्टर, और उनके जो है अलग अलग तरह के घर होते हैं, वो अलग अलग घरों में रहते हैं। सम सच शेल्टर आर गिवन बिलो, कुछ जो है आश्रय उनके नीचे दिए गए हैं। नेस्ट्स ऑफ बर्ड्स, पक्षी के घोंसले। बर्ड्स मेक नेस्ट टू लिव इन एंड ले एग्स, पक्षी मेक होता है बनाते हैं, पक्षी घोंसले बनाते हैं रहने के लिए और अंडे देने के लिए। द नेस्ट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमीज, जो घोंसले होते हैं वो उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं गर्मी से, ठंड से, रैन बारिश से एंड उनके दुश्मनों से। ए क्रो मेक ए नेस्ट विद ड्राई लीव्स, कौवा जो होता है वो सूखी पत्तियों से अपना घोंसला बनाता है। एन ईगल मेक इट्स नेस्ट ऑन द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ ए टॉल ट्री, जो ईगल होती है वो अपना घोंसला बनाती है। ईगल मतलब चील, अपना घोंसला एक ऊंचे पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर अपना वो घोंसला बनाती है। ब्रांच होती है शाखा, टॉप मोस्ट सबसे ऊंची शाखा पर वो अपना घोंसला बनाती है। ए वुड पेकर मेक इट्स नेस्ट ऑन ट्रीज, वुड पेकर मतलब कटफोड़ा जो होता है वो अपना घोंसला पेड़ों पर बनाता है। ए वीवर बर्ड मेक इट्स ब्यूटीफुल नेस्ट विद ट्विग्स एंड ग्रास। ए वीवर बर्ड होता है बुनकर पक्षी, वीवर बर्ड बुनकर पक्षी मेक इट्स ब्यूटीफुल नेस्ट विद ट्विग्स एंड ग्रास, वो अपना सुंदर सा घोंसला बनाता है किन चीजों से? ट्विग्स होती है टहनियां एंड ग्रास घास से। ए टेलर बर्ड यूजेस इट्स बीक टू सीव लीव्स टुगेदर विद cobwebs, silk grass, thread और wool। ए टेलर बर्ड, दर्जी पक्षी अपनी चोंच से मकड़ी के जाले, कॉबवेब्स मकड़ी के जाले, सिल्क ग्रास रेशमी घास, थ्रेड धागा और ऊन से पत्तियों को बीक टू सीव टुगेदर, लीव्स टुगेदर, पत्तियों को सिलता है वो आपस में, इन सब चीजों से बनाता है वो। ए टेलर बर्ड यूजेस इट्स बीक, वो अपनी चोंच यूज करता है दर्जी पक्षी, टू सीव लीव्स टुगेदर, पत्तियों को आपस में सिलता है, विद मकड़ी के जाले और रेशमी घास, धागे और ऊन से वो अपना घोंसला बनाता है। पेंगुइन्स मेक ए नेस्ट विद स्टोन्स, जो पेंगुइन होते हैं वो अपना घोंसला पत्थरों से बनाता है, स्टोन होता है पत्थर। विल्ड एनिमल जंगली जानवर, विल्ड एनिमल लिव इन फॉरेस्ट, वन्य जीव जंगल में रहते हैं। एलिफेंट्स, राइनोस, डियर एक्सेट्रा, कौन कौन होते हैं? हाथी, गेंडा, हिरन आदि। लिव अंडर ट्रीज, लिव रहते हैं, अंडर मतलब नीचे, ट्रीज पेड़ के, ये सब जो है पेड़ के नीचे रहते हैं। एलिफेंट, राइनोस, डियर
ये पेड़ के नीचे रहते हैं। रैबिट एंड मोंगोज डिग बोरोज। रैबिट खरगोश एंड मोंगोज होता है नेवला, वो डिग होता है खोदते हैं, बोरो होता है बिल। रैबिट और मोंगोज नेवला जो खरगोश और नेवला बिल खोदते हैं। मोल्स लिव इन अंडरग्राउंड टनल्स। मोल्स होता है छुछुंदर, लिव रहते हैं भूमिगत, अंडरग्राउंड भूमिगत टनल्स में, सुरंगों में। ठीक है, मोल्स, हाँ, छुछुंदर जो है भूमिगत सुरंगों में रहते हैं। स्नेक लिव इन होल्स मेड बाय अदर्स। स्नेक जो सांप होते हैं वो दूसरों के द्वारा बनाए गए बिलों में रहते हैं। चिंपैंजी, मंकी एक्सेट्रा लिव ऑन ट्रीज। जो चिंपैंजी और बंदर आदि लिव ऑन ट्रीज, वो पेड़ों पर रहते हैं। टर्माइट एंड आंट्स लिव इन आंट हिल्स। टर्माइट होती है दीमक और चींटियां, चींटियों के टीलों में रहते हैं। स्पाइडर लिव इन कॉबवेब्स। स्पाइडर जो मकड़ी होती है वो जालों में रहती है। लायन एंड टाइगर लिव इन डेंस। जो लायन और शेर और बाघ है वो डेंस में रहते हैं। डेंस मतलब होता है गुफा। डेंस मतलब गुफा में रहते हैं। नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल एंड एम्फीबियंस। एक्वेटिक को होता है पानी में रहने वाले जलीय जीव और उभयचर। एम्फीबियंस होता है उभयचर। एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश, व्हेल, स्टारफिश, क्रैब, ऑक्टोपस, सी हॉर्स, वॉलर्स, क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा लिव इन वाटर। ये सब जो है पानी में रहते हैं, जैसे मछली है, व्हेल है, तारा मछली है, क्रैब केकड़ा, ऑक्टोपस, सी हॉर्स, वॉलर्स, क्रोकोडाइल। ठीक है, ये सब पानी में रहते हैं। सम एनिमल लाइक डक, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टॉड्स, salamanders etc. can live on land and in water. Such animals are called amphibians. ये जो एनिमल्स हैं डक, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टॉड्स, सैलमेंडर्स एक्सेट्रा, ये जो जानवर है ये दोनों जगह रहते हैं। कैन लिव ऑन लैंड, ऑन लैंड मतलब जमीन पर भी, और इन वाटर पानी में भी। इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस मतलब उभयचर, ये दोनों जगह रहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल पालतू पशु। डोमेस्टिक एनिमल लिव इन मैन मेड होम्स। जो पालतू पशु होते हैं वो मनुष्य द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं। काऊ लिव इन शेड। काऊ गाय जो है वो शेड में रहती है। हॉर्स लिव इन स्टेबल। घोड़ा जो है स्टेबल होता है, अस्तबल में रहता है। ए पिग लिव इन स्टे। जो सुअर है वो बाड़े में रहते हैं। स्टे होता है बाड़े में रहते हैं। ए हेन लिव इन कूप। मुर्गी जो है कूप होते हैं जिसमें मुर्गी रहती है, मुर्गी घर बोल सकते हैं। ए डॉग लिव इन ए कैनल। कैनल होता है कुत्तों के, जो जहाँ हम कुत्तों को रखते हैं उसको कैनल बोलते हैं, मतलब कुत्ता घर। कुत्ता घर में रहता है। शीप एंड गोट्स आर केप्ट एट फार्म्स। जो भेड़ और बकरियों को हम खेतों में रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।